नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2025 के वॉल्यूम 4 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि नवीन अपनी कक्षा में नीचे से 19वें है। नवीन अगर अपनी कक्षा में करा है नीचे से 19वें है, क्या है 19वें, यानी 18 लोग नीचे है और ऊपर से 18वें है, यानी ऊपर से जो है वो 18वें पोजीशन पे 17 लोग जो ऊपर है। तो ये 17 + 18 + 1 खुद नवीन हो गया। तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी है? तो 17 दूनी 34, क्या हो गया 34, 35 और 1 36। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दी गई 3 आकृतियां निश्चित तरीके से समान है क्योंकि वे कुछ विशेषता या विशेषताएं जो है वो क्या कर रहे हैं, साझा करते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति के समान विशेषताएं जो है वो साझा कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये लेफ्ट साइड में है, ये भी लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड में इस तरह है। तो यहाँ पहला में ही लेफ्ट साइड मिल जा रहा है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ये जो है हो सकता था लेकिन ये राइट साइड में, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, ए होगा। क्या है? ए होगा। पी, क्यू, आर, यू, भी और डब्ल्यू एक बिल्डिंग के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। बिल्डिंग के सबसे निचले तल का नंबर 1 दिया गया, यानी 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है। और कह रहा है कि सबसे ऊपर के तल का नंबर 6 है। भी तल नंबर 5 पर रहता है। 5 पर जो है वो कौन रहता है? तो वो भी रहता है। पी भी से ऊपर किसी तल पर रहता है, तो ऊपर तो एक ही तल है ये, तो यहाँ पर पी हो जाएगा। आर से नीचे केवल यू रहता है, यानी यहाँ पर आर है तो इसके नीचे केवल यू रहता है। क्या है? यू रहता है। डब्लू सम नंबर वाले तल पे रहता है, तो 3 और 4 बचा है तो यहाँ पर डब्लू रहेगा और ये जो बच जाएगा वहाँ पर क्यू रहेगा। क्यू से नीचे कितने व्यक्ति है? तो इसका जवाब हो जाएगा 2 व्यक्ति नीचे है, सी हो जाएगा। क्या आंसर हमारा सी। ए सी की बहन है। ए जो है वो सी की बहन बी की पुत्री है। पूरे लाइन को पढ़ना होगा। सी की बहन बी की पुत्री है, यानी बी के जो है ये पुत्री है और ये बहन है किसकी? सी की बहन है बी। डी जो है सी के पति ई का पिता है, यानी डी जो है वो क्या है? सी के पति, कोई सी का जो है पति पत्नी ई है, उसके पिता है जो कौन है? वो है डी है। तो कह रहा है कि ए का डी से संबंध, यानी डी से संबंध बताना है। तो डी का बेटा हो गया ई, उसकी पत्नी हो गई सी, ये बी बहन और उसका जो है वो पुत्री। तो यहाँ पर आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? पुत्र की पत्नी के भाई की बहन। क्या है? भाई के बहन हो जाएगा। क्या है? पुत्र की पत्नी के भाई के बहन, नहीं ये नहीं होगा। पुत्र की पत्नी की बहन की पुत्री होगी। यहाँ पर देखिए पुत्र के पत्नी के बहन की पुत्री होगी। आंसर होगा ए। यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुना और डी का अर्थ भाग है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो प्रश्नानुसार अक्षर का मान दे देते हैं। ये हो जाएगा 91 भाग 13 - 4 + 3 × 2। सोल्व कीजिएगा। 7 - 4 + 6 हो जाएगा। 13 - 4 बराबर हो जाएगा 9। आंसर हमारा बी होगा। कथन कर रहा है कुछ तोते बंदर है, ये हो जाएंगे तोते। कुछ तोते क्या है? तो ये बंदर है, ये बंदर है। और कह रहा है कुछ भालू जो है वो बंदर है, ये हो जाएगा भालू। सभी भालू तोते हैं, गलत है। कुछ बंदर जो है वो भालू नहीं है, ये गलत। आंसर हो जाएगा सी। क्या है? सी होगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आएगा? 7 से 13 कितना किया जा रहा है? तो 7 दूनी 14 कर देते हैं, -1 कर देते हैं और 13 के 25 देख लीजिए। 13 × 2 कितना होता है? 26 होता है। उसमें से -1 करेंगे तो 25 हो रहा है। तो 25 × 2 - 1, 25 दूनी 50 - 1, ये हो जाएगा 49। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए है। क्या है? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सभी 36 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। सभी 36 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके। अमन जो है, अमन क्या है? वो बाएं छोर से 11वें स्थान पे, यहाँ पर जो है वो अमन है बाएं छोर से 11वें स्थान पे, यानी 10 लोग इधर है। जबकि प्रथा दाएं छोर से 12वें स्थान पे है। ये जो है प्रथा दाएं छोर से 12वें
स्थान पर, यानी 11 लोग इधर है। अमन और प्रथा के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो 10 और 11 कितना हो गया? 21, अब प्लस 2 लोग तो ऑलरेडी इन दोनों हो गए, तो ये हो गया 23। टोटल कितने? 36 लोग हैं। तो 23 घटा देंगे 36 में, 3 और 1 13। आंसर हमारा जो है वो ए आ जाएगा। क्या है? ए आ जाएगा आंसर हमारा ए। चलिए, लेखाकार लड़कियों इंटरनेट उपयोग करता, इसमें से हो जाएगा लेखाकार जो हो सकता है वो लड़की भी हो सकती है और इंटरनेट उपयोगकर्ता भी हो सकता है। लड़कियां भी लेखाकार है और इंटरनेट उपयोगकर्ता, तो आंसर हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो डी हो जाएगा। नीचे एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई। संख्या 3 के दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक में कौन सी संख्या जो है अधिकता है? अब दूसरा और तीसरा पासा में देखिए कि 4 अच्छे सेम है, तो 3 के अपोजिट कौन हो जाता है? 1 हो जाता है। आंसर हमारा आंसर आ जाएगा बी। एक नियत बल F 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बक्से पर जो है वो 2 सेकंड की अवधि के लिए कार्य करता है। यह वस्तु का वेग 6 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 10 मीटर पर सेकंड जो है कर देता है। कार्यरत बल F परिणाम ज्ञात करना है। F बराबर जो क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, यानी m गुना a की जगह पर लिख सकते हैं v माइनस यू बटा टी। मान रख दीजिए 10 गुना 10 माइनस 6 बटा 2 बराबर 10 गुना 4 बटा 2, यानी 20 न्यूटन। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है 20 न्यूटन हो जाएगा। अगला है 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर एक नियत बल 4 सेकंड तक कार्य करता है। उसका वेग 8 मीटर पर सेकंड से बदलकर 12 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो लगाए गए बल का परिणाम क्या है? फिर वही फार्मूला लगा देते हैं। F बराबर जो होगा m इंटू ए, m हो गया v माइनस यू बटा टी होगा। v दिया हो 12 मीटर पर सेकंड, यू 8 मीटर पर सेकंड, टी बराबर जो है वो 4 सेकंड दिया हुआ है। तो लगा देते हैं 2 गुना 12 माइनस 8 बटा 4, यानी 2 गुना 4 बटा 4, ये हो गया 2 न्यूटन। आंसर हमारा हो जाएगा डी। दो वस्तुओं के बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? वस्तुओं के द्रव्यमानों और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। फार्मूला होता है F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 और F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी F बराबर होता है क्या होता है? g m1 m2/r² होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा वस्तुओं के द्रव्यमानों पर उनके बीच की दूरी पर जो है वो निर्भर करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो शरीर के सभी भागों से जानकारी प्राप्त करता है और उसे एकीकृत करता है, उसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो यह होता है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के द्वारा होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर का वह भाग है जो सभी सूचनाओं को प्राप्त करता है, उनका विश्लेषण करता है और शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह एक तरह से शरीर का कमांड सेंटर है। क्या है? कमांड सेंटर है। कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से बताना है इनपुट डिवाइस। तो माउस तो इनपुट डिवाइस है, डिजिटाइजर भी इनपुट है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी इनपुट। स्पीकर जो है इनपुट नहीं है, ये जो है वो आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। 15 का आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस है। एक स्कूल में 26 शिक्षक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 14 शिक्षक गणित पढ़ाते हैं और 6 शिक्षक जो है भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। कितने शिक्षक केवल भौतिकी पढ़ाते हैं? यहाँ पर भौतिकी और सिर्फ गणित की बात किया जा रहा है, तो कह रहा है कि 6 शिक्षक है जो दोनों पढ़ा रहे हैं और 14 शिक्षक सिर्फ गणित पढ़ाते हैं। क्या है? 14 शिक्षक जो है वो सिर्फ गणित पढ़ाते हैं। ये हो जाएगा गणित और ये हो जाएगा भौतिकी। तो 14 माइनस अगर 6 करेंगे तो 8 जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? होगा गणित होगा। सिर्फ गणित 8 लोग और उसमें 6 जो है गणित भौतिकी दोनों, तो 8 से 14 आ रहा है। तो हमारे पास कुल शिक्षक कितना है? 26। तो 26 माइनस 8 प्लस 6 बराबर 12। तो केवल जो है 12 वो भौतिकी पढ़ाते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। यदि पी ए बराबर इतना है, पी बी बराबर इतना है, तो पी ए या बी खाली स्थान होगा। तो ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ए या बी का मतलब होता है पी ए यूनियन बी होता है। इसका बराबर जो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन जो है बी होता है। क्या है? बी होता है। तो पी ए बराबर जो हो जाएगा कितना? पी ए प्लस इसको लिख सकते हैं पी बी और माइनस पी ए इंटू पी बी लिख सकते हैं। यहाँ 0.4 प्लस 0.6 सबका मान रख दीजिए। 0.4 गुना 0.6 ये हो जाएगा 1.0 गुना
माइनस हो जाएगा 0.24 यानी 0.76, यानी आंसर हमारा हो जाएगा 0.76 कितना है, डी में होगा। क्या है, डी में होगा। ए और बी अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर जो होता है पी ए इंटू पी बी होता है। क्या है, बी होता है। अगला प्रश्न, यदि किसी समानांतर श्रेणी का 16वां तथा 20वां पद क्रमशः दिया हुआ हो तो उसका 90वां पद ज्ञात करना होगा। क्या है, ज्ञात करना है। तो 16वां पद दिया हुआ है कितना है, 385, यानी a प्लस 15d बराबर कितना हो जाएगा, 385। हमारे पास एक इक्वेशन है। उसी तरह 20वां पद दिया हुआ है, 20वां पद कितना दिया हुआ है, 441, यानी a प्लस 19d बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 19d बराबर हो जाएगा 441। ये दूसरा है। अब दोनों को हल करते हैं तो ये हो जाएगा 4d बराबर 441 माइनस 385, 56। d का मान कितना आ गया, 14 आ गया। यहाँ से आ गया d का मान 14। अब निकालना है हमें कितना, तो 90वां पद। तो सबसे पहले a का मान निकालते हैं। a प्लस 15 गुना 14 बराबर 385। यहाँ से a निकल गया 175। क्या है, 175 निकल गया। ठीक है, अब ये भी निकल गया, डी भी निकल गया, तो 90वां पद तो आराम से निकल जाएगा। क्या होगा, a प्लस 90 माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 175। अब प्लस 90 माइनस 1 कितना है, 89 गुना 14। जब सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1421। 1421 आंसर हमारा ए होगा। वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 9 और 11, यानी दो मूल दिया हुआ है। कौन कौन दिया हुआ है, 9 और 11। द्विघात समीकरण डायरेक्ट एक फार्मूला था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर रख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा को 9 प्लस 11 कर लीजिए इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटू 9 गुना 11 इक्वल टू जी। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 99 इक्वल टू 0। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो टी हो जाएगा। राम बाबू एक समान गति से चल रहा है और उसने 5 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय की है। वह 3 सेकंड में कितनी दूरी तय कर सकता है। तो चाल जो हो जाता है वो कितना होता है, दूरी अब बटा समय होता है। दूरी 25 है, समय 5 है, यानी 5 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड में चलेगा कितना, तो 5 गुना 3 15। क्या है, 15 मीटर। क्या है, 15 मीटर। निम्नांकित में कौन सार्क का सदस्य नहीं है, बताना है सार्क का सदस्य कौन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा चीन जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की जो स्थापना हुआ था सार्क का, वो कब हुआ था, ये हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू, काठमांडू नेपाल में। क्या है, काठमांडू जो है नेपाल में मुख्यालय है। और इसके सदस्य देश जो है वो कौन कौन है, तो भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश। क्या है, बांग्लादेश है, और कौन है, मालदीव। क्या है, मालदीव है, मालदीव, और एक अफगानिस्तान भी है। क्या है, अफगानिस्तान है। क्या है, अफगानिस्तान है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था। क्या है, ढाके में हुआ था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, चीन जो है इसका सदस्य देश नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है, गंगा बेसिन का भाग नहीं है, तो वो है पंजाब। पंजाब राज्य जो है वो किसका है, तो सतलज बेसिन के अंतर्गत आता है। सतलज बेसिन का अंतर्गत आता है। गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी नदियों को देवप्रयाग में मिलने के बाद बनती है। गंगा नदी जो है वो एक तरफ से अलकनंदा, एक तरफ से जो है वो भागीरथी नदी जो है वो कहाँ मिलता है, देवप्रयाग में। क्या है, देवप्रयाग में। ये अलकनंदा और ये हो गया भागीरथी, मिलता है देवप्रयाग में, और गंगा का निर्माण होता है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। चलिए अगले प्रश्नों पे चलते हैं कि हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था। सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था, और इसका सही जवाब हो जाएगा कन्नौज था। क्या है, कन्नौज था। हर्षवर्धन ने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को राजधानी बनाया। क्या, हाँ, राजधानी बनाया कन्नौज का। और पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेश्वर थी। क्या थी, थानेश्वर थी। कन्नौज मौखरी वंश की राजधानी थी। हर्षवर्धन प्राचीन भारत का अंतिम महान हिंदू शासक था। क्या है, शासक था। और हर्षवर्धन को पुलकेशिन सेकेंड ने नर्मदा नदी के तट पे पराजित किया था। क्या है, हर्षवर्धन को पुलकेशिन सेकेंड ने नर्मदा नदी के तट पे पराजित किया था। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और इसका सही
जवाब होगा वो होगा आलोक जोशी। क्या है? आलोक जोशी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख पूछ रहा है, अजीत डोभाल नहीं मारना है, अगर ऑप्शन में तो यहाँ पर नहीं है, अगर रहता तो भी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB की स्थापना जो हुआ था, कब हुआ था? तो 1998 में किया गया था। क्या है? किया गया था। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। USA से ही उच्चतम न्यायालय की शक्ति और अधिकार लिया गया है। क्या है? लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार, वित्तीय आपातकाल USA से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार, ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया, मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से। और जो है वित्तीय आपातकाल, क्या है? वित्तीय आपातकाल सभी जो है वो किससे लिया गया है? USA से लिया गया है, USA से लिया गया। कानून का शासन, संसदीय प्रणाली, प्रशासनिक ढांचा ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है वो USSR मतलब रूस से लिया गया है। प्रस्तावना कई बार पूछा जाता है, प्रस्तावना जो है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना के प्रस्तावना के जो है वो की भाषा की बात किया जा रहा है, वो जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा, ध्यान रखिएगा, भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, प्रस्तावना नहीं। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के खाली स्थान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है, तो वो है अनुच्छेद 19(1). क्या है? 19(1) के अंतर्गत जो है ये मौलिक अधिकार है। और इसमें 6 अधिकारों को गारंटी देता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता देता है, संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता देता है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध आवागमन की स्वतंत्रता देता है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने की भी स्वतंत्रता देता है, और कोई भी व्यक्ति कोई भी कृति या व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता देता है। जनगणना 2011 के अनुसार जो है बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो वह है 918 है। क्या है? 918 है, ये ध्यान रखिएगा। और गोपालगंज जिले में लिंगानुपात बिहार में सर्वाधिक है। क्या है? सर्वाधिक है। कितना है? 1021 है, 1021 है। जबकि भारत में क्या है? भारत का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात बिहार में तो 918 है, लेकिन भारत में 943 है। क्या है? 943 है। और यहाँ जो भारत में केरल में सबसे ज़्यादा है, 1084 है। क्या है? 1084 है। और सबसे कम जो है वो हरियाणा में है। क्या है? हरियाणा में सबसे कम है, लड़कियां वहाँ कम है, 879 है। क्या है? 879 लड़कियां कम है, 1000 में 879 ही हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? अफ्रीका महाद्वीप में जो है स्थित नहीं है। तो 28 के देख लेते हैं। जाम्बेजी है, लिम्पोपो है, नील भी है। हडसन नदी नहीं है। हडसन नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। हडसन नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में बहने वाली नदी है। हडसन कहाँ है? USA के न्यूयॉर्क में। जम्बोजी, लिम्पोपो और नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से, विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी विश्व के सबसे लंबी नदी है। क्या है? लंबी नदी है, वो भी विश्व के सबसे लंबी नदी है। लिम्पोपो नदी क्या है? लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार जो है वो काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। और कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा को, क्या है? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। क्या है? 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। अगला है, कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा जो है और भारी ग्रह है। बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। क्या है? कहा जाता है। यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है, क्योंकि इसके पास स्वयं का रेडियो ऊर्जा है। क्या है? रेडियो ऊर्जा है। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि लेटा ग्रह किसे कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह, तो ये कहते हैं अरुण को। क्या है? अरुण को कहते हैं। और ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह जो सबसे दूर होगा तो ये होगा वरुण। क्या है? वरुण को कहते हैं। और नीला ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। और लाल किसे कहते हैं? मंगल को। क्या है? मंगल को कहते हैं। अगला है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा जो है वो तय करती है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो है वो
सीमा निर्धारित करता है? डुरंड रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन सीमा तय करती है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में किया गया था, जिसे चीन नहीं मानता है। और डुरंड रेखा का क्या है? डुरंड रेखा का निर्धारण जो किया गया था 1893 में किया गया था। क्या है? 93 में किया था। और कई बार ये प्रश्न पूछता है 48 डिग्री समानांतर रेखा। 48 डिग्री समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? तो कनाडा और यूएसए। कनाडा और यूएसए यानी अमेरिका के बीच है। लेकिन अगर यही 17 डिग्री समानांतर क्या है? 17 डिग्री समानांतर रेखा पूछ ले तो ये होगा उत्तरी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। क्या है? दक्षिणी वियतनाम को अलग करता है, यानी बीच में है। नीचे दिए गए 5 पदों में से 4 किसी तरह समान है, इसलिए वो आपस में एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा क्या है? ईटिंग। क्या है? ईटिंग जो है वो खाना होता है। इसका मतलब होता है चबाना होता है। ड्रिंकिंग मतलब क्या होता है? पीना होता है। क्या? पीना होता है। अब मुंचिंग मतलब चबाना होता है। क्या है? चबाना होता है। अब बीटिंग मतलब क्या होता है? काटना होता है। काटना। सभी खाने और चबाने से समझिए, जबकि ड्रिंकिंग जो है सिर्फ पीने से है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। घुमाने का जो है ये नहीं है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ किसमें जो है हो सकता है घुमाने की अनुमति नहीं है। घुमाने की अनुमति जो नहीं है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न जो है वो ब्लड रिलेशन का है। शुरुआत में दिया हुआ है इक्वेशन और इस पे एक व्यंजक दिया हुआ है, इसी पे हमें निकालना है। तो आइए ए गुना बी का है। तो ए जो है वो क्या है? माँ है बी का। बी जो है पिता है सी का। और सी जो है बहन है डी का। डी जो है भाई है ई का। और ई जो है वो क्या है? बहन है। क्या है? बहन है एफ का। क्या है? एफ का। प्रश्न में कह रहा है कि ए का ई से क्या संबंध है? ई से हमें ए का संबंध देखना है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि ए जो है ई के पिता की माँ है। क्या है? पिता के माँ है। ये दोनों जो है भाई है, ये बहन है, तो यानी ये पिता हो गए और पिता के माँ हो जाएंगे। पिता की माँ, आंसर हमारा ए आ जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द जो है अनुक्रम का तीसरा आएगा? तो सबसे पहले जो आएगा आइसोलेट आएगा, फिर होगा आइसोलाइन। क्या है? आइसोलाइन। फिर आइसोलोगस होगा। क्या है? आइसोलोगस। फिर आइसोमर आएगा, उसके बाद आइसोनोमी। तो इतना दूर करने का नहीं, तीसरा में ही हमें आइसोलॉगी मिल गया है, आइसोलॉग्स। अच्छा तीसरा में देखना है कौन सा आएगा क्रम में। तीसरा शब्द जो होगा कौन सा होगा? आइसोलॉग्स। तो ये हो जाएगा आइसोलॉग्स कहाँ पे है? ये 5वां में है। आइसोलॉग्स डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? हमें ये काउंट करना है कि कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पर तो हो गया 1 2 3, ये 4 है। तो 4 गुना 3 मतलब 12 त्रिभुज। क्या है? 12 त्रिभुज। यहाँ हो गया 1 2 3 और उसके बाद जो हो जाए ये हो जाएगा 4 और ये होगा एक बड़ा वाला 5। यहाँ पर 5 त्रिभुज। तब 12 5 कितना हो गया? 12 5 17 हो गया। फिर और हो जाएगा एक त्रिभुज, तो ये हो गया एक त्रिभुज, ये हो गया कितना? एक त्रिभुज हो गया 12 2 कितना हो गया? 19 हो गया। 17 तो हो गया, 19 हो गया और एक और होगा। यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। आंसर कौन है? 20 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दर्पण का चित्र दिखाए गए अनुसार जो है एबी पर रखे जाने पर दी गई आकृति को सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। तो ये हमारा ए जैसा होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। एफ सी का पुत्र है। कह रहा है कि एफ जो है वो सी का पुत्र है। ये एफ है, ये पुत्र है किसका? तो सी का है। और सी जो है बी की इकलौती पुत्री है। क्या है? इकलौती पुत्री है। डी ए का इकलौता दामाद है, यानी डी जो है ए का इकलौता दामाद है। यहाँ पर डी होते हैं और ये जो है कर देते हैं दामाद है। दामाद है और यहाँ पर ए कहते हैं। बी सी का पिता है। बी जो है वो सी का पिता है। क्या है? सी का पिता है। यहाँ पर जो है बी
यहाँ पर अगर बी सी का पिता है, बी है और सी है, सी तो पुत्री है तो बी हो जाएगा, ये पॉजिटिव में है, पिता है। ए बी की पत्नी है, ये पति पत्नी है, क्या है, ये पति पत्नी है। डी एफ से क्या संबंध है, डी जो है एफ से क्या संबंध है, तो ये दोनों भी तो पति पत्नी हो गया, ये भी पति पत्नी हो गया कि दोनों पति पत्नी, एक दामाद है, ये सिंगल पुत्री थी तो पति पत्नी, ये हो गया। तो डी आई एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो आंसर हमारा हो जाएगा पिता है, क्या है, पिता है। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ देखिए 49 से एक छोड़ के कीजिए, 44 क्या हो जाएगा, ये -5 किया गया, 44 से यहाँ होगा -5। चलिए देखते हैं, 54 से जो है 59, ये क्या होगा +5, ये जो है कितना हो गया 64, ये भी +5। तो अगर मान लिया कि 44 से अगर हम -5 करते हैं तो कितना होगा 39, और 39 से -5 करेंगे तो 34 आएगा, जो कि ऑलरेडी है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी होगा। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और बताइए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर 1 और 7 का रिलेशन जो है वो 12 है, क्या है 12 है। अगर मान लिया कि हम 1 गुना 2 प्लस 12 बटा 2 कितना हो जाएगा, 12 2 14 बटा 2, ये हो जाएगा 7। यहाँ से देख रहे हैं 1 और 12 को देख रहे हैं, क्या है 1 और 12 को अगर करते हैं तो क्या हो जा रहा है 7 आ रहा है। ठीक उसी तरह अगर मान लिया कि 5 और 8 को देखते हैं तो 5 गुना 2 प्लस 8 बटा 2 बराबर कितना होगा 18 बटा 2, बीच वाला 9 आ रहा है ना। तो ये 5 है, इसको दुगना करके प्लस ये जोड़ के 2 से भागा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा कितना 6 गुना 2 प्लस वाट चिन्ह होगा, यहाँ x मान लीजिए बटा 2 बराबर आना चाहिए 14। यहाँ पर वाट का मतलब आ जाएगा 28 - 12 बराबर 16, बी हो जाएगा, क्या है बी होगा। नीचे दिए गए आरेख 4 आकृतियां दिया गया है। ए चाय पीने वाला है, ये जो है वो चाय पीने वाला होता है। बी जो है वो कॉफ़ी पीने वाला को दर्शाता है। सी जो है वो दूध पीने वाला को, और डी जो है कोल्ड ड्रिंक का, क्या है कोल्ड ड्रिंक पीने वाले लोगों की संख्या। कितने लोग कॉफ़ी या दूध नहीं पीते हैं, तो कॉफ़ी या दूध नहीं पीते हैं 7 हो गया, 3 हो गया, नहीं 3 तो दूध पी रहे हैं, 7 हो जाएगा, ये 7 हो गया, ये 5 भी है, कॉफ़ी 5 में आ रहा है, 1 में आ रहा है, ये भी नहीं होगा, 3 होगा, 3 और 7, आंसर हमारा जो होगा 7 + 3 10, ए होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में सही युग्म का चयन कीजिए। तो प्रत्येकांक समय में वेग परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ए बराबर जो होता है v - u बटा टी होता है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो वो होगा सी। 220 वोल्ट लाइन पर 5 एम्पियर प्रवाहित करने के लिए आवश्यक 176 ओम प्रतिरोध समानांतर क्रम की संख्या जो है कितनी होगी। तो आर पैरेलल बराबर v बटा आई, यानी 220 बटा 5 कितना है 44 ओम, क्या है 44 ओम। अब 44 ओम आना चाहिए, आर प्रतिरोध आना चाहिए, लेकिन जो है आर का मान कितना है, तो 176 है। तो आर पी बराबर आर बाई एन होता है, यानी 176 बटा एन। इसको किस तरह संयोजित करना है पैरेलल में कि हमको 44 ओम आना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा 44 बराबर 176 बटा एन हो जाएगा। इससे निकल जाएगा एन बराबर कितना 176 बटा 44 बराबर 4। 4 अगर रेसिस्टेंस पैरेलल में इस तरह का कितना कितना का, तो 176 के रहेगा, तो जो उड़ के जो आएगा टोटल जो कम्बिनेशन पैरेलल कम्बिनेशन रेसिस्टेंस का वो कितना आ जाएगा 44 आएगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी। अब वर्तनांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। अब वर्तनांक के संबंध में तो ये हो जाएगा कि जल का वर्तनांक सदैव 1 से अधिक होता है, 1 से जो है वो अधिक होता है। कांच एक सघन माध्यम है। अब कांच में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से कम होती है। अगर मान लिया कि कहा जाए कि निर्वात है और यहाँ पर कांच है, तो निर्वात में अगर चाल x है तो कांच में जो चाल है वो कितना हो जाएगा लेस देन x हो जाएगा, क्या है लेस देन x हो जाएगा। थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है गलत है। गलत कथन बताना है। तो ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान नहीं होते, इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन नहीं होते, ये गलत है। परमाणु में धन आवेश जो है वो तरबूज के खाने वाले लाल भाग के तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धंसा हुआ है। ये सही है, क्या है ये सही है। इसीलिए इसे तो कहा जाता है प्लम पुडिंग मॉडल, क्या है प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है, या तरबूज मॉडल, क्या है तरबूज मॉडल भी कहा जाता है।
परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धस्य होते हैं, सही है। ऋणात्मक और धनात्मक अवयव परिमाण में समान होते हैं, इसलिए वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं, ये भी सही। ये तीनों सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी एक सजातीय श्रेणी नहीं है? सजातीय श्रेणी नहीं है तो C2H4, C2H6, C3H6 और C4H8 क्या है? एक सजातीय श्रेणी नहीं है, तो ये जो है वो सजातीय श्रेणी नहीं है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ये डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। अब देखिए, इसलिए 2 तिया 6 है ना, होगा 3 बार में होगा। ये 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ये दोनों तो है, लेकिन 2 चौके है, सेम होना चाहिए। जैसे अगर 2 2 से है, 2 दूनी 4 है, 3 दूनी 6 है, 4 दूनी 8 है, ये सब जो है वो सजातीय श्रेणी है, लेकिन ये सजातीय श्रेणी है। सजातीय श्रेणी के सदस्यों में क्या गुण होना चाहिए कि उनके पास समान कार्यात्मक समूह होता है जो उनके रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार है। उन्हें एक ही समान आणविक सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है और श्रेणी के क्रमागत सदस्यों के आणविक सूत्र में CH2 इकाई का अंतर है। देख लीजिए, C2H4 से C2 को क्या है? CH2 इकाई का अंतर है ना, बिल्कुल है। उनके रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनमें समान कार्यात्मक समूह होता है। भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी का जो है अधिकतम कुल अंकों में से 780 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। सोनल को 728 अंक मिले हैं और 5% से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया है। एक विद्यार्थी परीक्षा में अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त कर सकता है? यानी माना कि परीक्षा का अधिकतम अंक जो है x है, अब 728 मिल रहा है, प्लस x जो था उसका 5% से वो फेल हो गया। अगर दोनों को जोड़ देते तो कितना था? 780, क्योंकि पास होने के लिए कितना चाहिए? 780 चाहिए। तो 728 प्लस x गुना 1/20 बराबर कितना होगा? 780। तो x/20 बराबर 780 माइनस 728, तो x/20 बराबर हो जाएगा 52। x बराबर कितना होगा? 1040। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। अमित और अमिता की आयु का योग अमिता और अमृता के आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। अमृता अमित से कितने वर्ष छोटी है? अब कह रहा कि अमित की आयु और अमिता की आयु, अमित की जो है आयु प्लस अमिता की आयु बराबर जो होगा अमित की आयु प्लस अमृता की आयु प्लस 15 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा अमित की आयु माइनस 15 बराबर अमृता की आयु। क्या है? अमृता की आयु। तो स्पष्ट है कि अमृता अमित से 15 वर्ष छोटी है। ये हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कोई धनराशि 20% जो है वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी अवधि में स्वयं का जो है वो दुगनी हो जाएगा? क्या है? दुगनी हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे 100% लाना है दुगने के लिए तो 5 वर्ष हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ और भी प्रश्न पूछता अलग तो उसका फार्मूला होता है समय बराबर n-1/r गुना 100 होता है। यानी n दुगनी कह रहा है 1 बटा कितना r 20% से गुना 100, ये हो जाएगा 5 वर्ष। क्या है? 5 वर्ष। आंसर हमारा होगा बी। दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या का चयन करना। सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? तो 4/50 को क्या है? 4/50 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2/50 यानी 2 के पावर 100 लिखिए। सब जो है 2 के पावर में ले आइए। दूसरा भी है 2 के पावर 100। तीसरा हो जाएगा 16 के पावर 25 है, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 यानी 2 के पावर 4/25 यानी 2 के पावर जो है वो 25 और 100 हो जाएगा। यानी सब 2 के पावर 100 यानी सभी संख्याएं जो है वो बराबर हो जाएंगे। सभी संख्या जैसे 2 के पावर 50 जो है सभी संख्या बराबर हो जाएंगे बिल्कुल। यदि 10,000 x क्या है? 10,000 x बराबर इतना ना दिया हुआ है तो x का मान जो है हमें निकालना है। तो 10,000 x बराबर 9982 के स्क्वायर माइनस 18 के स्क्वायर, ये हो गया 10,000 x बराबर 9982 प्लस 18 इंटू 9982 माइनस 18, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का ये फार्मूला इसमें यूज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10,000 x बराबर 10,000 क्या है? 10,000 गुना 9964। सिंपल सा x के जगह पर आ गया 9964 आ गया, 9964 ए हो गया। पंचायतों की शक्तियां प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है। कहाँ किया गया है? तो वो अनुच्छेद 243(6) में किया गया है। क्या है? 243(6) में। 243 में क्या है ना, पंचायती संबंधी की परिभाषाएं हैं। क्या है? परिभाषाएं हैं। और 243 का में जो है वो ग्राम सभा है। क्या है?
ग्राम सभा है। और ग की बात करें, ये क है, ये 243 जो है ग रहेगा। तो पंचायतों का संरचना है, क्या है, पंचायतों की संरचना है। और 243 घ की बात करें तो स्थानों का आरक्षण, क्या है, स्थानों का आरक्षण वर्णन है, क्या है, आरक्षण वर्णन है। उसके बाद हो जाएगा कितना, अगर 243 रहे तो ये हो जाएगा पंचायतों की अवधि, क्या है, पंचायतों की अवधि हो जाएगा, क्या है, अवधि हो जाएगा। यही सब वर्णन है 243 में। आंसर हो जाएगा सी होगा, क्या है, सी। किसने विदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी। काफी अच्छे प्रश्न है, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर सभी रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, तो आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी। स्वदेशी आंदोलन के समय अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला पर पाश्चात्य आधिपत्य को तोड़ा तथा मुगलों, स्वदेशी पारंपरिक कलाओं एवं अजंता की चित्रकला से प्रेरणा लेनी शुरू की। 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत माता के चित्र को पहली बार बनाया था। भारत माता का पहली बार जो है किसने बनाया था? तो वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, क्या है, चटर्जी। और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न हुए बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ। कब? 7 अगस्त 1905 को, क्या है, 1905 में। नेक्स्ट है 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, क्या है, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब, क्या है, बंगाल का नवाब की सेना, क्या है, सेना का एक मुख्य भाग का नेतृत्व जो है कौन कर रहे थे? मीर जाफर कर रहा था, जो युद्ध में भाग नहीं लिया। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला की ओर से मीर मदन मोहन लाल तथा कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने प्लासी युद्ध में भाग लिया था। प्लासी युद्ध में नवाब का सेनापति, क्या है, नवाब का सेनापति मीर जाफर ने धोखा दिया, जिसके कारण ब्रिटिश कंपनी जो है वो विजय हो गया, क्या है, विजय हो गया। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिशों के अलावा कोई भी धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा कोई भी धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता है, क्या है, पेश नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 117 के तहत धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का चयन खाली स्थान में किया था। आंसर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में, क्या है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो चला था 1956 से 61 में मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल पर चयन किया गया था, क्या है, किया गया था। और इसकी रूपरेखा तैयार करने और नियोजन का कार्य जो है वो पीसी महालनोबिस, क्या है, पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में जो है वो किया गया था। 1951 से 56 तक जो है पहला चला था, किसके मॉडल पे था? हेरोल्ड डोमर मॉडल, क्या, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसमें बचत बढ़ाने के अधिक जोर दिया गया था। ये था प्रथम, क्या था, ये प्रथम था। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा बेलग्रेड में किया गया था 1961 में, क्या है, 1961 में आयोजित किया गया था। गुट निरपेक्ष समूह सम्मेलन 2020 में अजरबैजान की अध्यक्षता में जो है वो वर्चुअली आयोजित हुआ था, क्या है, आयोजित हुआ था। नैम ही भी इसे बोलते हैं। नैम में संगठन कितने सदस्य देश हैं? तो 120 जो है वो सदस्य देश हैं, क्या है, सदस्य देश है। अगला प्रश्न है कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सदस्यों के द्वारा जो है वो लिए जाते हैं, क्या, सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? और ये देखा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय, क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक के समय नस्क एवं बटाई की प्रथा जो है प्रचलन में रही थी। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? किस मूल्य पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने? और ये हो जाएगा 1 लाख जीतल, क्या है, 1 लाख जीतल मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक लाहौर का शासक का संचालन था, इसकी राजधानी लाहौर था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक और सिपाह सलाहकार की उपाधियों से शासन किया। ऐबक ने न तो अपने नाम से सिक्के चलवाए और न ही खुतबा में नाम जुड़वाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की पदवी भी धारण नहीं की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या है, लाख बख्श यानी लाखों को दान करने वाला भी कहा गया है।
1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना में किसके नेतृत्व में हुई थी? आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। अक्षरों के उस संयोजन को चयन करें जो रिक्त स्थानों को यथाक्रम भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित करेगा। ये सब प्रश्न जो है काफ़ी आसान होता है। कोई भी एक ऑप्शन रख के पहले देखिए और देखिए कि कोई पैटर्न बन रहा है कि ना। ए बी बी बन रहा है, यानी 3 का बन रहा है, ए बी बी बन रहा है, ए बी बन रहा है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। कथन है कि कुछ बेकरी आउटलेट शोरूम है। अगर मान लिया कि ये बेकरी है तो कह रहा है कि ये जो है वो क्या है? आउटलेट शोरूम है। उसके बाद कह रहा है कि सभी आउटलेट शोरूम दुकानें हैं, तो ये जो हो जाएगा वो दुकानें हैं। कुछ दुकानें बेकरी के साथ साथ आउटलेट शोरूम भी है, बिल्कुल सही है। सभी बेकरी दुकानें हैं, ये गलत है। सही जवाब है बी होगा। मानचित्र स्थान दिक्सूचक जो है वो क्या दिखाता है? तो वो दिखाता है दिशा। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, डायनमोमीटर, थर्मोमीटर, और इसका सही आंसर हो जाएगा मापन उपकरण है। ये सब क्या है? मापन उपकरण। भारतीयों की जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। हाँ, लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल रही है। हाँ, लोग अब अधिक शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं। सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा तर्क 1 और 2 दोनों जो है पुष्ट हो रहा है। भारतीयों की जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है क्योंकि भारतीय लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं भी मिल रही है और लोग अब अधिक शारीरिक व्यायाम भी कर रहे हैं। उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। घुमाने के जो है वो अनुमति नहीं दिया गया है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि इसमें कौन सा सही हो जा रहा है? तो हमारा बी सही हो रहा है। क्या यहाँ देखिए, ये अंतर जो है ये बी में है, बी होगा। एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाया गया। 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत जो है फलक कौन सी है? 1 3 कॉमन है, 4 के विपरीत जो होगा वो 5 होगा। आंसर हमारा यहीं से आ जा रहा है, वो डी हो रहा है। क्या है? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा लीप वर्ष है? लीप वर्ष किसे कहते हैं? जो 4 से भाग हो जाए, विषम दिन 0 आ जाए, पूरी कट जाए। तो आप देखिए 98 भी नहीं कटेगा, 54 भी नहीं कटेगा, लेकिन 76 जो है वो कट जाएगा और ये भी नहीं कटेगा। तो लीप ईयर कौन सा हो गया? सी हो गया। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? 33 से 80 प्लस 47 किया गया है। 80 से 108 जो है प्लस 28 किया गया है, यानी 47 और 28। फिर है 108 से क्या है? चलिए 183 से 230 किया जाए तो प्लस 47 है, और 230 से 58 जो है प्लस 28। और इससे पता क्या चल रहा है कि प्लस 47 प्लस 28 प्लस 47 प्लस 28 इस तरह से चला है। तो 80 से 108 तो प्लस 28 हुआ। अब 108 से कितना जोड़ना होगा? 47 जोड़ना होगा, तो हो जाएगा 155। आंसर आ जाएगा सी। ऑर्थोपेडिक हड्डी का डॉक्टर तो कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है वो किस चीज़ का हड्डी हो जाएगा? तो वो हृदय के। 70 का डी हो जाएगा। H+ आयनों की सार्थक सांद्रता वाले एक विलयन का pH मान कितना होगा? तो ये होगा 7 से कम। क्या है? 7 से कम होगा, क्योंकि H+ आयनों की सार्थक सांद्रता वाले एक विलयन का pH मान 7 से कम हो। pH मान एक माप है, इसका उपयोग किसी विलयन की अम्लता या क्षारता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अगर विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता को दर्शाता है कि वो क्या है? अम्लीय है। क्या है? अम्लीय है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा है? 7 से कम, ए होगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करेगी? क्या है? विस्थापित करेगी। तो Fe+CuSO4 ये विस्थापित करके FeSO4+Cu हो जाएगा, यानी यहाँ आंसर हो जाएगा सी, लोहा हो जाएगा। क्या है? लोहा हो जाएगा। अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में भी आप देखिएगा कि के ज़्यादा है Na से, उसके बाद Ca है, उसके बाद Mg हो जाएगा, उसके बाद Al हो जाएगा, उसके बाद जो है वो Zn हो जाएगा, उसके बाद Fe है, और उसके बाद जो है Pb है, उसके बाद जो है हाइड्रोजन है, उसके बाद जो है वो कॉपर है। कॉपर जो है Fe आगे है Cu से, तो आंसर हमारा सी होगा। एथनॉल और एस्टिक अम्ल के जो है बीच में अभिक्रिया से निर्मित उत्पाद कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्टर होगा। क्या है? एस्टर हो जाएगा। एथेनॉल और एसिटिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निर्मित उत्पाद जो है वो एस्टर का है। एस्टर एक कार्बनिक यौगिक है, जिससे COO कार्यात्मक समूह होता है। मिश्रण में कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? सही आंसर जो होगा अपकेंद्रीकरण। क्या है? अपकेंद्रीकरण किया जाता है। अपकेंद्रीकरण एक यांत्रिक प्रक्रिया है जो मिश्रण के घटकों को जो है मिश्रण के घटकों से अलग करता है। मिश्रण के
को जो है घटकों को अलग करने के लिए केंद्र प्रसारक बल का उपयोग करता है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की दिशा हमेशा केंद्र की बाहर की ओर होता है। अब केंद्रीयकरण के कुछ उदाहरण है कि दूध से मक्खन को अलग करना और रक्त से रक्त कणिकाओं को जो है अलग करना। साबुन का जलरागी सिरा निम्नलिखित में किसके साथ अभिक्रिया करता है? और इसका सही आंसर होगा जल से। क्या है? जल से करता है। साबुन उच्च बसीय अम्ल का सोडियम और पोटेशियम लवण है। क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो लवण है। कौन सा एक अभाज्य संख्या है? बताना इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो 221 जो है वो 13 गुना 17 हो सकता है, ये भाज्य है। 373 1 गुना 373 है, ये अभाज्य है। 161 7 गुना 23 19 गुना 23। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा 373। दो पाइप है 122 एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाना है। यह ज्ञात होता है कि टंकी के तली में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगते हैं। जब टंकी पूरी भरी हुई और उस दौरान कोई पाइप खुला ना हो तो रिसाव कितने समय में खाली हो सकता है? यानी एक से एक 22 है, एक जो है 21 घंटा में, एक है 24 घंटा में। दोनों को एलसीएम लेते हैं 168 होता है। इसकी क्षमता 8 है, इसकी क्षमता जो है वो 7 है। अब कह रहा है 122 द्वारा टंकी भरने में लगा समय 168/8 + 7 यानी 168/15 घंटा। टंकी भरने में लगा वास्तविक समय तो 168/15, लेकिन जो है वो 48 मिनट और लगता है। किस कारण से? वो टंकी में जो तली के में रिसाव है। तो ये हमारा जो हो गया 180/15 हो जाएगा। क्या? 180/15 हो जाएगा, यानी 12 घंटा हो जाएगा। क्या है? 12 घंटा। अब x + y द्वारा 48 मिनट में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? x + y द्वारा 48 मिनट में किया गया तो 48/60, 8 + 7 का क्षमता कर देते हैं, ये 12 यूनिट है। क्या है? 12 यूनिट। रिसाव द्वारा 12 यूनिट कार्य करने में लगा समय जो है वो कितना होता है? 12 घंटा लगता है। क्या है? 12 घंटा लगता है। तो रिसाव द्वारा 168 यूनिट कार्य करने में लगा कितना समय होगा? 168 घंटा लगेगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी होगा। क्या है? डी होगा। नयन एक काम को 25 दिनों में कर सकता है। तरुण नयन से 25% अधिक कुशल है। तरुण को उसी काम को पूरा करने में कितने लगेंगे? एक है नयन और एक है तरुण। क्षमता की बात करते हैं तो इसका नयन का अगर 100 है तो तरुण का 125 है, यानी 4:5 हो गया। कार्य बराबर जो होता है वो क्या होता है? क्षमता गुना समय। क्या है? समय। तो 4 गुना 25 बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तरुण द्वारा कार्य करने में लगा समय तो कार्य बटा क्या हो जाएगा? क्षमता, यानी 4 गुना 25 तो टोटल कार्य है, क्षमता इसका 5 है तो 20 दिन लगेगा। आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी। यदि ए अनुपात बी इतना है इतना इतना है तो ए बी सी का क्या है? तो ए अनुपात बी अनुपात सी लिख दीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है 3:7। अब बी अनुपात सी जो दिया हुआ है 2:5। खाली जगह पर जो है वही वाला 7 को ये वाला भर दीजिए, इसे इधर भर दीजिए। 3 दूने 6 अनुपात 7 दूनी 14 अनुपात 7 × 35 हो जाएगा। क्या है? 6 14 और 35। आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। यदि 100 कलमों का विक्रय मूल्य 140 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या है? ज्ञात कीजिए। यानी 100 SP बराबर 140 CP, SP बटा CP बराबर 140/100। तो लाभ प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा 140 - 100/100 गुना 100 कितना हो गया? 40/100 गुना 100 यानी 40%। आंसर हमारा होगा ए होगा। निम्नलिखित में कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के रूप में जाना जाता है का सदस्य नहीं है? पहले तो जानना होगा कि क्वाड में कौन कौन सा देश जो है वो आता है। तो इसमें जो आ रहा है वो कौन कौन सा देश होता है? तो भारत है, एक USA है, एक क्या है? भारत है, USA है, और एक ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। और कौन है? जापान है। क्या है? जापान है। इसमें रूस नहीं है। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। क्वाड का उद्देश्य क्या है? कि मुक्त स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना तथा उसका जो है समर्थन करना है। क्वाड का जो गठन है कब हुआ था? तो 2017 में हुआ था, नवंबर में। क्या है? नवंबर में किया गया था। क्या है? किया गया था। निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का जो है प्रवर्तक माना जाता है? क्या? प्रवर्तक
माना जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा जस्टिस पीएन भगवती को। जस्टिस पीएन भगवती द्वारा लगभग 1980 में जनहित याचिका को भारत में प्रतिस्थापित किया था। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, चैत। क्या है? चैत से शुरू होता है और ये होता है चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पुष, माघ, फाल्गुन। और लास्ट जो चलता है वो क्या है? फाल्गुन चलता है। क्या? फाल्गुन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था को स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? तो वो है 30(1) में। क्या है? 30(1) में वर्णन है। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के खाली स्थान से अधिक नहीं होगी, तो वो होगा 1/3 से। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है चौथी पंचवर्षीय योजना। कब? तो 1969 से लेकर 1974 तक। क्या है? 1974 तक, जिसमें 14 प्रमुख राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में 14 जो है प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है? कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है सबसे अधिक साक्षर है? तो उसमें आता है गोवा। क्या है? गोवा आता है, क्योंकि इसमें जो है केरल दिया हुआ नहीं, तो गोवा आएगा। क्या है? गोवा आएगा। 91.82% साक्षरता दर वाला लक्षद्वीप भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित जो है प्रदेश भी है, लेकिन गोवा सबसे अधिक। यहाँ पर दोनों में से कोई एक पूछ रहा है। लता मंगेशकर को वर्ष खाली स्थान में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये किया गया था 2001 में ही सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर के साथ साथ जिन्हें दिया गया था वो थे शहनाई वादक। क्या है? शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। का है? बिस्मिल्लाह खान को दिया गया था। पौष मेला निम्नलिखित में किस भारतीय राज्यों में मनाया जाने वाला एक अनूठा त्योहार है? तो वो है पश्चिम बंगाल है। क्या है? पश्चिम बंगाल है। पौष मेला का आयोजन शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस संविधान में भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है? और इसका आंसर हुआ ब्रिटेन के संविधान। क्या है? ब्रिटेन के। कानून का शासन का जनक ब्रिटेन है। AB डाइसी को कानून का शासन का जनक माना जाता है। AB डाइसी को। नीचे दिए गए सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। R के विपरीत क्या होगा? तो यहाँ U के विपरीत S होगा, Q के विपरीत R होगा, T के विपरीत P होगा। तो आंसर हो जाएगा R के विपरीत Q होगा, C हो जाएगा। क्या है? C होगा। अगला प्रश्न है कि यदि 9 मार्च 2007 को शुक्रवार था तो 13 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो 9 मार्च जो है 2007 से हमें चलना है 9 मार्च 2012 तक। विषम दिन कितना हुआ? तो 5 साल ये हो गया, प्लस 2 को लीप ईयर आता है, यानी 7/7 यानी 0 हो गया। यानी 9 मार्च 2012 को कौन सा दिन हो गया? तो शुक्रवार ही रह गया। क्या है? शुक्रवार ही रह गया। लेकिन 13 मार्च को कह रहा है, तो 13 मार्च क्या 4 दिन और जुड़ जाएगा, प्लस 4 दिन जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा मंगलवार। क्या है? मंगलवार। आंसर होगा बी। दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार एबी पर रखे जाने पर दी गई आकृतियों के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यहाँ जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। एक निश्चित गुण भाषा में इसे इस तरह लिखा जाता है, इसे इस तरह लिखा जाता है, तो 8 को कैसे लिखा जाएगा? तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा ml। एक निश्चित गुण भाषा में मनी को ये लिखा जाता है, हनी को ये लिखा जाता है, उसको भाषा में h को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर ONE काट दीजिए। यहाँ पर क्या है? कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 8 कट जाएगा, यानी m को 6 हो जाएगा और h के 4 कह रहा है h का, तो आंसर हमारा हो जाएगा a होगा। क्या है? सॉरी, h के 5 कट रहा है, 4 नहीं होगा, यहाँ पर 5 होगा। क्या है? 4 तो कट ही रहा है, 5 हो जाएगा। चलिए, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, 3 किसी प्रकार समान है, 1 असंगत है। आइए देखते हैं। L से Q गया है +5 है और Q से O गया है -2, +5 -2 है। X से C गया है +5 है, C से A गया है -2 है, ये भी उसी तरह है। P से T गया है +4 है और T से V गया है +2 है। आंसर हमारा D हो जाएगा। यदि शब्द इतना के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णन क्रम में व्यवस्थित कर कितने अक्षर का स्थान परिवर्तित रहेगा? A B D U C T S, इसे परिवर्तन करके A B C D, यहाँ पर क्या हो जाएगा? D हो गया, S होगा, T होगा, U होगा। यहाँ पर देखिए A का परिवर्तित नहीं, B का नहीं हुआ और T का नहीं हुआ, यानी 3 हो जाएगा। आंसर हमारा C होगा। दी गई आकृति में जो है वो कितने वर्ग है, बताना है कि कितने वर्ग है। तो आप इसे
काउंट कीजिएगा। इस तरह का अगर वर्णन है तो इसमें 5 हो रहा है, तो 5 5 कितना हो गया 10, और इस तरह के में 2 हो गया 12 हो गया। आंसर हमारा बी होगा। उस आकृति को चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला की अगली आकृति होगी। डबल, ट्रिपल, 4, 5, 6, अब हो जाएगा 7। तो 2 2 4 2 6 हो रहा है, 2 2 4 2 6 हुआ, 2 4 2 6 1 7। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 99 के जो है सी हो जाएगा। यदि ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ गुना इस तरह है तो चलिए समीकरण में रख देते हैं। ये हो जाएगा 24 भाग 1 प्लस 7 माइनस 2 प्लस 7 गुना 12 गुना 5 माइनस 4। सोल्व कीजिएगा, काफ़ी आसान है, 85 आ जाएगा, ए होगा। नीचे दी गई अभिक्रिया निम्नलिखित में से इस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। 2KBr प्लस BaI2 बन रहा है 2KI प्लस BaBr2। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन कठोर जल में साबुन का उपयोग करने के सामान्य दोष है? और इसका आंसर जो होगा वो बी। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अभिक्रिया के कारण साबुन के मैल का निर्माण होता है, यानी बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है? और इसका आंसर हो जाएगा परागकण एवं बीजांड। परागकण एवं बीजांड। वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है? तो वो है यह सभी अंगों में विकास को उद्दीपित करता है। क्या है? उद्दीपित करता है। वृद्धि हार्मोन का स्राव जो है कहाँ से होता है? तो ये होता है पीयूष ग्रंथि से। क्या है? पीयूष ग्रंथि से होता है। पादपों में लचीलापन किस अस्थायी ऊतक के कारण होता है जिससे पौधे के विभिन्न भाग जैसे ट्रेंडिल और बेलों के तने बिना टूटे जो है वो मुड़ जाते हैं? तो वो है कोलेन कायमा। क्या है? कोलेन कायमा के कारण होता है। 3 जो है सरल अस्थायी ऊतक होता है, स्क्लेरन कायमा, कोलेन कायमा और पैरेन कायमा। और 2 जो है जटिल अस्थायी ऊतक होता है, जाइलम एवं फ्लोएम। क्या है? जाइलम एवं फ्लोएम होता है। यदि किसी वस्तु के मूल्य में जो है 35% की वृद्धि होती है तो परिवार की उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसके व्यय में वृद्धि न हो? तो इसमें कमी के लिए सीधे 35 कर है और 100 प्लस 35 गुना 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 3500 बटा 135, 25.25 बटा 27 हो जाएगा। आंसर हमारा डी होगा। किसी संख्या को 2, 3, 5 और 7 से क्रमिक रूप से भाग देने पर क्रमशः 1, 1, 0 और 5 शेषफल जो है प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को क्रमिक रूप से 7, 5, 3 और 2 से भाग दिया जाए तो शेषफलों का योग क्या हो जाएगा? तो 2, 3, 5, 7, 1, 1, 0, 5 कह रहा है यहाँ पर कि इतना से क्रमिक भाग देने पर इतना सा प्राप्त है। यदि संख्या क्रम से भाग इतना दिया जाए तो शेषफल का योग क्या होगा? यहाँ से 7 से ये कर दीजिए प्लस में इसे क्या है गुना करना है। तो 7 प्लस 5 और गुना 5 प्लस जो हो जाएगा 0। क्या है? 0। और इस तरह बढ़िया गुना 3 प्लस 1 और गुना 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा टोटल 7 बचे 35, अब 35 बचे ये सब जब कीजिएगा कैलकुलेट 363 आएगा। क्या है? 63,000। ये सब जो है एक लाइन में होगा। इस तरह होगा कि 7 प्लस 5 इसमें से है ना गुना क्या करना है 5 से। क्या है? 5 से ये जो है गुना में। अब ये कर लिए तो इसमें जोड़ना है 0 और उसके बाद जो है 0 जोड़ दिए। अब हमारा एक तो आ गया। अब इसमें से फिर 3 से गुना करना है और उसके बाद में प्लस 1 करना है। और अब इसमें फिर से क्या करना है गुना 2 करना है प्लस 1 करना है, तब जो है 363 आएगा। क्या है? 363। अब 363 में 7 से भागा दीजिए। अब सबसे भागा देकर देखना हो। 363 में 7 से भागा देंगे तो इसमें जो है एक कॉमन बार से काटेंगे 6 बच जाएगा शेष। 5 से अगर हम भागा देते हैं 300 कितना है 363 में, तो इसमें 1 शेष बचेगा। सब में 1 1 बचेगा, एक में 6 बचेगा। तो सबका क्या रहा है शेषफलों का योग। तो 6 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 9। आंसर हमारा ए होगा। एक कार्यालय में जो है वो 12 कर्मचारी हैं और सभी कर्मचारियों की औसत आयु जो है 35.5 वर्ष है। एक नया कर्मचारी कार्यालय में शामिल होता है, औसत 37 वर्ष हो जाता है। नए शामिल हुए कर्मचारियों की वर्तमान आयु क्या होगा? तब नए कर्मचारी की वर्तमान आयु कितना था? 12 प्लस 1
गुना 37 हो गया। उसमें से घटा दीजिए, पहले 12 था, इसका 35.5 था। 481 माइनस 426, ये हो गया 55 वर्ष। आंसर हमारा ए होगा। एक नौका धारा के अनुकूल जो है 60 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में कर सकती है। यदि स्थिर जल में नौका की चाल 13 किलोमीटर पर घंटा है तो धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर की यात्रा यह कितने समय में तय करेगी। तो नौका का धारा के अनुकूल, अगर अनुकूल चलता है तो ये हो जाता है 60/4, 15 किलोमीटर पर आवर। और जल में नौका की चाल 13 है तो धारा की चाल हमको निकालना है, तो है धारा की चाल जो हो जाएगा वो कितनी हो जाएगा, 15 माइनस 13 यानी 2 किलोमीटर। धारा के प्रतिकूल जाने पर तो 30 तो है, और 13 जो है वो क्या, स्थिर जल में नौका के चाल, उसमें 2 जो है धारा की चाल भी है, तो -2 कर दीजिए, 30/11 यानी 2.8/11 घंटे हो जाएगा। आंसर हमारा बी आ जाएगा। 1 रुपये में 1.1/2 लीटर की दर वाले 60 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 1 रुपये में 1.7/8 लीटर हो जाए। अब 60 लीटर दूध का मूल्य निकालना होगा, तो 60/1.1/2 कर दें, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, ये होगा 2 1 3 3/2, 60 गुना 2/3, ये हो जाएगा 40। 1 रुपये में 1.5 लीटर की दर से आता है, तो ये इतना हो गया 60 का 60/1.1/2, 40 रुपये। अब मिश्रण की मात्रा क्या है, मिश्रण की मात्रा बराबर जो हो जाएगा 40 गुना 1.7/8, यानी 40 गुना ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/8, 75 लीटर। क्या है, 75 लीटर। पानी का अभिष्ट मात्रा कितना है, पहले 60 था, अभी 75, 75 माइनस 60 कर देंगे, 15 लीटर। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 166। कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है, तो वाइड बॉल, विकेट, नो बॉल, ड्यूस। ड्यूस जो है संबंधित नहीं है, तो 12 के डी हो जाएगा। ड्यूस शब्द का प्रयोग जो है किसमें होता है, टेनिस और बैडमिंटन में, टेनिस और बैडमिंटन में होता है। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है महाराष्ट्र। क्या है, महाराष्ट्र। 1970 के प्रारंभ में पहली बार इस चित्रकला के बारे में जो है वो पता चला था। यह चित्रकला कच्चे घरों की दीवारों को सजाने के लिए करते हैं। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो उस समय जो थे चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख थे। भारत में सर्वप्रथम 1946 में ही जो है विमुद्रीकरण हुआ। दूसरी बार जो हुआ था 1978 में हुआ था। उस समय गवर्नर थे आई.जी. पटेल। क्या है, आई.जी. पटेल थे, आई.जी. पटेल थे। 2016 में भी हुआ। क्या है, 2016 में भी नोटबंदी हुआ, तीसरी बार। क्या है, तीसरी बार हुआ। और ये घोषणा कब किया गया था, 8 नवंबर। क्या है, 8 नवंबर 2016 को। और उर्जित पटेल, क्या है, उर्जित पटेल या अरिजित आर पटेल कह सकते हैं, उर्जित आर पटेल जो है गवर्नर जनरल थे। अभी वर्तमान में जो है संजय मल्होत्रा है। क्या है, संजय मल्होत्रा है वर्तमान में आरबीआई गवर्नर। क्या है, आरबीआई गवर्नर। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी, ये घोषित की गई थी जुलाई 2000 में। क्या है, जुलाई 2000 में। और नीति का उद्देश्य है घोषणा करने का कि विकास को प्राप्त करना है जो तकनीकी, पर्यावरणीय और आर्थिक रूप से अस्थायी हो। अमृत दीवान कप का संबंध किससे है, तो यह संबंध है बैडमिंटन से। क्या है, बैडमिंटन से है। नारंग कप और चड्डा कप का भी संबंध बैडमिंटन से। क्या है, बैडमिंटन से है। अब मलेशिया बैडमिंटन देश का राष्ट्रीय खेल है। बैडमिंटन का विकास कहाँ हुआ, तो अगर पूछा जाए तो इंग्लैंड में। खाली स्थान एक प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य है जो असम में बिहू उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है, तो वो हो जाएगा बिहू नृत्य। क्या है, बिहू नृत्य। किस त्यौहार का संबंध गुजरात से, इसमें से किस त्यौहार का संबंध गुजरात से है, तो मोढेरा नृत्य महोत्सव जो है वो गुजरात से है, जो मोहसाना जिले में एक वार्षिक सांस्कृतिक जो है रूप है। मोढेरा नृत्य महोत्सव हर साल जनवरी के तीसरे सप्ताह के दौरान जो है आयोजित किया जाता है। भारत अपनी भूमि सीमाएं, क्या है, अपनी भूमि सीमाएं खाली स्थान देशों के साथ जो है वो साझा करता है। 119 के जो हो जाएगा सी, 7 देशों के साथ साझा करता है, 7 देशों के साथ करता है। और वो देश जो है वो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान है। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई थी, यानी 120 के जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। सभी 41 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। जूनो दाएं छोर से 23वें स्थान पे है, जबकि चेरी बाएं छोर से 31वें स्थान पे है। तो पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या टोटल कितना, 41 है।
दाएं छोर से जूनों का स्थान 23वां और चेरी को बाएं स्थान से 31वां है। तो चेरी को हो जाएगा, चेरी को दाएं छोर से क्या है, दाएं छोर से स्थान कितना हो जाएगा 41, 41 माइनस 31 प्लस 1 11वां हो जाएगा। और जून और चेरी के मध्य का अंतर 23 माइनस 11वां माइनस 1 यानी 11। आंसर हो जाएगा सी। क्या है, सी। एक को दोनों को जो है एक छोर की तरफ कर लीजिए अंतर, और उसके बाद दोनों के बीच का अंतर निकाल लीजिए। चलिए अगला प्रश्न जो है बोर्ड मास से है, सीधे सीधे एक अर्थ जहाँ पर जो है वो लिख देना है। प्रश्नानुसार ऐसे कीजिएगा तो 225 गुना 15 भाग 15 प्लस 125 माइनस 225 है, सोल्व कीजिएगा 125 आंसर आएगा डी। अगला है उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक संख्या है, ये हमें देखना है। तो अगर हमें देखना है तो इस तरह का देखा जा सकता है। एक जो है ये भी है, कह रहा है कि ऐसी कितनी संख्या हैं जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक संख्या, यानी 5 के पहले प्रतीक है 8 है, 3 के पहले प्रतीक है और संख्या है। तो सही आंसर हमारा जो आ जाएगा वो कितनी हो जाएगी, तो वह डी 2। नाइस को इतना लिखा जाता है, कार्स को इतना लिखा जाता है, तो सी को कैसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सी या सी यहाँ भी है, कॉमन जो है 2 और 2 है और कुछ नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला है सिंपल सा बोर्ड मास के प्रश्नानुसार गणितीय चिन्ह रखेंगे। तो 18 भाग 6 गुना 18 प्लस 6 माइनस 18 आंसर हो जाएगा, इसे सोल्व कीजिएगा 42 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है आना चाहिए। एच से जो है के से एन से क्यू है ना, और क्यू से क्या है सब में +3 हो रहा है, तो ये हो जाएगा टी। क्या है, टी हो रहा है। हाँ 2 ऑप्शन में आ रहा है, क्या है 2 ऑप्शन में आ रहा है। संख्या को देख लेते हैं क्योंकि वही डिफरेंस है, अगला भी तो जेड से ही हो रहा है दोनों का। तो एन 18 से 27 गया, क्या है 18 से 27 गया +9, 27 से +9 36, 36 से +9 45, 45 से +9 करेंगे तो 54 हो जाएगा। आंसर हमारा बी यहीं पर आ जा रहा है। कक्षा में रश्मि का रैंक क्या है। कक्षा में 25 छात्र हैं, 8 छात्रों के अंक रश्मि से कम है। 25 छात्रों में 8 कम है रश्मि, 8 छात्र के अंक रश्मि से कम है। तो रश्मि का जो है ये 9वां है और 25 गो छात्र ही हैं। कक्षा में कितना 25 छात्र, तो कक्षा में रश्मि का रैंक कितना है ये निकल जाएगा। इसके लिए दोनों कथन जो है आवश्यक है। 127 के जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है एवं अक्षरों का इस्तेमाल दिए गए शब्द में हुए उनके इस्तेमालों से अधिकतम बार नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 128 के कौन सा, बी होगा। क्या है, ट्रेनिंग होगा, शब्द बनाया जा सकता है। चलिए अगला पैटर्न जो है काफ़ी लंबा वाला है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर देख लीजिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो आइए इसे 4 + 5 9 9 2 कितना हो गया 9 2 11 11 4 क्या हो गया 15, इधर भी 15 7 1 8 8 3 11 11 4 15, ये भी 15 आ रहा है। 3 2 5 9 5 14 1 15, ये भी 15। तो बस इसे 7 4 11 12 13 आ गया है, +2 कर देंगे तो 15 आ जाएगा। डी हमारा हो जाएगा। 11 बजे से 4 बजे के बीच घड़ी के दोनों सुइयों को कितनी बार एक साथ होगी। क्या है, कितनी बार होगी। तो 11 से जो है 4 जो है 5 घंटे हो गया, 5 घंटे। तब 12 बजे का समय बीच में आ रहा है, तो घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ जो होगी 5 - 1 = 4 बार। क्या है, 4 बार। सी हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक कारण है कि समस्त बहुकोषीय जीव खंडन द्वारा प्रजनन नहीं करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा उनमें ऊतकों और अंगों में संगठित विशेष कोशिकाएं होती है। वंशागति की इकाइयां जिन्हें मेडल ने कारक कहा था अब क्या कहलाती है। तो यह कहलाती है जीन। क्या है, जीन कहलाती है। जीन आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। जीन डीएनए के वे खंड है जो किसी जीव के लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। पादपों में विविधता उनके उत्तरजीविता और विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो यह पौधों को बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होने से मदद करती है। सी हो जाएगा। खंडी भवन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, हमें यह बताना है। तो यह लैंगिक जनन का एक रूप है, यह सत्य नहीं है। खंडी भवन के संबंध जो है यह सत्य नहीं है। खंडी भवन में जनक जीव का शरीर 2 या अधिक टुकड़ों में टूट जाता है, प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक नया पूर्ण जीव बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए स्पाइरो गायरा है, क्या है, तंतुमय शैवाल है, प्लेनेरिया है। कुछ कृमि खंडी भवन द्वारा प्रजनन करते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी।
निम्नलिखित में से किस जीवाणु संक्रमण को यौन संचारित रोग माना जाता है? और इसे माना जाता है गोनेरिया को। क्या है? गोनेरिया जीवाणु संक्रमण के यौन संचारित रोग माना जाता है। गोनेरिया एक जीवाणु यौन संचारित रोग STD है जो निसेरिया गोनेरिया नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। गोनोरिया योनि, लिंग, गुद्दा या मुख के माध्यम से यौन संपर्क द्वारा जो है ये फैलता है। 256, 136 और 436 का महत्तम समावर्त कितना हो जाएगा? तो 256 को आपको तोड़ना होगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना कितना 8 बार होता है। 2 के पावर जो है ये 8 होता है। 136 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 17 और 436 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 109। तो यहाँ पर जो कॉमन 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 ही को कॉमन आ रहा है। 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। ऋण पर 66,550 की राशि ली जाती है। इसे 2 समान किस्तों में वापस भुगतान किया जाना है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो प्रत्येक किस्त का मान जो है क्या हो जाएगा? प्रत्येक किस्त का मान x हो गया, तो P बराबर x बट्टा 1 प्लस R बटा 100 प्लस x बटा 1 प्लस R बटा 100 के स्क्वायर। 20% के वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो यह हो जाएगा कितना? 66550 बराबर x बटा 1 प्लस 20 बटा 100 प्लस ये हो जाएगा x बटा 1 प्लस 20 बटा 100 के स्क्वायर। हल करेंगे 66,550 बराबर 5x बटा 6 प्लस 25x बटा 36। यहाँ से आ जाएगा 55x बराबर 66,550 गुना 36। x बराबर कैलकुलेट कीजिएगा 43,000 आ जाएगा 560। 43,560 आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि R रुपया 5, रुपया 2 और रुपया 1 के सिक्कों को जो है सिक्कों में P को रुपया 100 का भुगतान करता है। भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्कों की संख्या 40 है। भुगतान में जो है रुपया 5 मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ क्या कर रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 40 दिया हुआ है। क्या है? 40 दिया हुआ है। मालिक सिक्कों की संख्या क्रमशः x वाई जेड मान लेते हैं। क्या है? x वाई जेड मान लेते हैं। 5 2 को मान लेते हैं। अब ये हो जाएगा z बराबर 40 माइनस एक्स माइनस वाई, इक्वेशन 1 हो गया। पुनः 5x प्लस 2y प्लस जेड बराबर जो है वो 100। 5x प्लस 2y प्लस 40 माइनस एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 100 हो गया। 4x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 60। तो वाई बराबर हो जाएगा 60 माइनस 4x। क्या है? 4x हो गया। अब विकल्प से देखिए कि x बराबर अगर हम 17 डालते हैं तो y बराबर -8 संभव नहीं है। x बराबर 18 तो y बराबर -12 हो जाएगा। x बराबर 16 डालेंगे तो -4 हो जा रहा है। ये सब संभव नहीं है, तो x बराबर 13 ही हमें डालकर करना होगा। आंसर हो जाएगा डी। 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उस समय उसकी पुत्री की आयु के 4 गुनी है थी। अब से 4 वर्ष बाद प्राची अपनी पुत्री की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। प्राची और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगा? 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु जो है वो x वर्ष, प्राची की आयु कितनी हो जाएगी? 4x। अब से 4 वर्ष उसकी पुत्री की आयु x प्लस 7 प्लस 4 वर्ष हुआ, तो प्राची की आयु जो हो जाएगा कितनी हो जाएगा? 4x प्लस 7 प्लस 4 वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि x प्लस 7 प्लस 4 गुना 2.5 बराबर 4x प्लस 7 प्लस 4। हल कीजिएगा, x बराबर 11 आएगा। प्राची और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा? तो इससे निकल जाएगा कि 4x प्लस 7 प्लस x प्लस 7 यानी 5x प्लस 14। x का मान 11 आया था, रख दीजिएगा 69। आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी। 140 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जनवरी से के पहले 16 दिनों के लिए एक शहर का औसत तापमान 22 डिग्री सी है रहा और उसी महीने के अंतिम 16 दिनों का जो है औसत तापमान 26 डिग्री सी रहा। तो पूरे महीने का औसत तापमान 24 डिग्री सी रहा, तो 16वें दिन का तापमान कितना होगा? जनवरी 31 दिन का है, 16वें दिन का तापमान निकालना है। इसके लिए 16 गुना 22 प्लस 16 गुना 26 माइनस 31 गुना 24, ये कॉमन है, उसे घटा देना है क्योंकि एक दिन यहाँ 32 दिन का हो रहा है। 352 प्लस 416 माइनस 744, 768 माइनस 744, ये हो जाएगा 24 डिग्री सी। आंसर होगा डी। मेक इन इंडिया 25 सितंबर खालिस्तान को लॉन्च किया गया था, तो ये 2016 में लॉन्च किया गया था।
2016 में नहीं, 2014 में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 2014 में किया गया था। कि कब किया गया था? 25 सितंबर 2014 को किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को भारत में संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया 1992 में। 142 के जो है वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो यह था सामुदायिक कार्रवाई को बढ़ावा देना। बिहार उद्यमी योजना के तहत कितनी राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपये। क्या है? 5 लाख रुपये किया जाता है। कोमोरोस की राजधानी का नाम क्या है? कोमोरोस की राजधानी के जो है मोरोनी है। मोरोनी। आंसर हमारा जो है 1 हो जाएगा। क्या है? 1 हो जाएगा। साओ टोम की राजधानी साओ टोम है। युआना की राजधानी मालाबो है। माली की राजधानी क्या है? बमाको है। क्या है? बमाको है। बोत्सवाना की राजधानी गबोरोन है। क्या है? गबोरोन है। कोमोरोस के कभी कभी अगर मुद्रा पूछ दिया जाए तो मुद्रा जो है फ्रैंक है। क्या है? फ्रैंक है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में देश के ग्राम सभाओं को संबोधित किया? तो वो हो जाएगा बिहार के। क्या है? बिहार। 22 अप्रैल 2025 को वीर कुंवर सिंह की जयंती के अवसर पर पटना के जेपी गंगा पथ पर वायुसेना की सूर्य किरण टीम द्वारा कितने ट्रेनर जेट का करतब दिखाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा वो है 9। क्या है? 9। अगला है कि हाल ही में पिंक ई रिक्शा योजना किस राज्य से शुरू हुई है? तो महाराष्ट्र से शुरू हुई है पिंक ई रिक्शा योजना। कब शुरू हुआ? तो 21 अप्रैल। क्या है? 21 अप्रैल 2025 को। उसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? चुना गया है मोंडो डुप्लांटिस को। मोंडो डुप्लांटिस को चुना गया है। डीपीएस फ्लेमिंगो झील किस राज्य में स्थित है जिसे संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में है। क्या है? महाराष्ट्र में है। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।